हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय कौन सा बताएंगे? अध्याय 7। अध्याय 7 क्या है? राशियों की तुलना। चलिए देखते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 राशियों की तुलना। प्रतिशतता। सबसे पहले हम प्रतिशतता को समझेंगे। प्रतिशत को चिन्ह इस प्रकार से, प्रतिशत का जो चिन्ह है यह चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अर्थ है 100वां। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 100वां। 1% का अर्थ है 100 में से 1, अर्थात 1% बराबर 1/100 बराबर 0.01। उदाहरण के लिए, यदि एक हाल में विभिन्न रंगों की 100 टाइल लगी हुई हैं, इसमें 40 टाइल लाल रंग की हैं, तब लाल रंग की टाइल्स का प्रतिशत कितना होगा? 40%। यदि वस्तुओं की कुल संख्या 100 ना हो तो ऐसी स्थिति में हमें भिन्न को तुल्य भिन्न में बदलना पड़ेगा, जिसका हर 100 हो। उदाहरण के लिए, यदि एक कमरे में 8 टाइल पीले रंग की और 12 टाइल हरे रंग की हों, तब तो कुल टाइलें कितनी हो गई? 20 हो गई। पीले रंग की टाइल क्या हो जाएगा? तो 8/20, ये भिन्न के रूप में बदल दिए। हर क्या होगा इसका? 100। तो 8/20, तो इस पर 8×5 = 40 और 20×5 = 100। तो हमने इसको काम में हर के रूप में 100 के रूप में बदल दिए, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 40% हो जाएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं वह क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। चलिए नीचे क्या दिया है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कहलाता है। इसे संक्षेप में सीपी लिखा जाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहलाती है। इसे संक्षेप में एसपी लिखा जाता है। यदि क्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, तब क्या होगा? लाभ होगा, एसपी माइनस सीपी। यदि क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य, तब ना तो लाभ होगा ना हानि। यदि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो हमें क्या होगी? हानि होगी, एसपी माइनस सीपी। तो इस प्रकार से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, कब लाभ होगा कब हानि होगी, और कब लाभ और हानि दोनों नहीं होगी, यह आपको बताया हमने। यदि क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा? लाभ होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, तब ना लाभ होगा ना हानि होगी। क्रय मूल्य छोटा है और क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो हमें क्या होगी? हानि होगी। लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसके सूत्र दिए हुए हैं, देखते हैं। लाभ या हानि को प्रतिशत रूप में ज्ञात किया जा सकता है। हमें सदैव क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। जैसे क्रय मूल्य बरा पे करना है हमें, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? लाभ भागित क्रय मूल्य गुणित 100। और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि भागित क्रय मूल्य गुणित 100। तो ये लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालना है उसके सूत्र बताया आपको। आगे देखते हैं, एक उदाहरण दिया हुआ है आपको। दुकानदार ने एक कुर्सी 400 रुपये में खरीदी और तथा 500 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि उसे लाभ हुआ या हानि। उसने खरीदा कितने में? 400 में, और बेचा कितने में? 500 में। तो उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? यहाँ पे 100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम पहले निकाल लेंगे लाभ, प्रॉफिट क्या कितना हुआ। तो एसपी में से सीपी को माइनस किए, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय, सॉरी, एसपी क्या है? सेलिंग वाला है। तो आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया, तो कितना रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे? लाभ भागित क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना हुआ? 100। क्रय मूल्य कितना है आपका? 400। 100 भागित 400 गुणित 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गए, और 4 का भाग 100 में दी कितने बार गया? 25 बार। तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ इसका? 25%। इस प्रकार से आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि यदि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा? हानि होगी। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ भागित क्रय मूल्य गुणित 100, और हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि भागित क्रय मूल्य गुणित 100। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल किए। अब इसके बाद साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100। मूलधन को पी से दर्शाते हैं, दर को आर से, और समय को टी से, और भाग किसका देती है? 100 का। तो क्या मालूम हो जाएगा आपको? साधारण ब्याज। और उसी में यदि मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन कैसे ज्ञात करेंगे हम? मिश्रधन का दर्शाते हैं ए से। मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? मिश्रधन। देखिए यहाँ पे आई क्या है? साधारण ब्याज। पी क्या है? मिश्रधन। आर क्या है? सॉरी, यहाँ पे पी मिश्रधन नहीं, पी क्या है? मूलधन है। आर क्या है? दर। और समय क्या है? टी। तो यहाँ पे इसका आपका क्या आ जाएगा? ये पी, इसको आप मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलधन। पी को कैसे दर्शाते हैं? मूलधन से दर्शाते हैं। और ए को किससे दर्शाते हैं? ए बराबर होता है मिश्रधन। तो इस प्रकार से आपको मूलधन, मिश्रधन और साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करना है इसका सूत्र बताया है।
जैसे यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे, यदि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ धन उधार लिया यानी मूलधन हो गया, जो तो इस उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद उसे एक कुछ अतिरिक्त धन के साथ लिया गया धन वापस करना होता है। यह निश्चित अवधि को समय कहते हैं और दिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहा जाता है। मूलधन तथा ब्याज को मिलाकर जो धनराशि वापस किया जाता है वह धन मिश्र धन कहलाता है। ब्याज एक निश्चित दर पर परिकलित किया जाता है प्रायः प्रत्येक 100 के लिए 1 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है: 10% वार्षिक का अर्थ है कि उधार लिए गए प्रत्येक 100 के बाद 10 रुपये ब्याज के रूप में अतिरिक्त देने होंगे। तो और इसके सूत्र आपको हमने बताई दिए। इसके चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या दिया है। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 राशियों की तुलना पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। प्रश्न 1 दिया है, यदि क्रय मूल्य 72 रुपये, विक्रय मूल्य 80 रुपये, तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमने आपको बताया है कि यहाँ क्रय मूल्य कितना है 72 है और विक्रय मूल्य कितना है 80। क्रय मूल्य अधिक है क्या विक्रय मूल्य? यहाँ विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है। जब क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य अधिक होता है तब क्या होता है, आपको लाभ होता है। तो लाभ कितने का हो जाएगा? आप 80 में से 72 घटा दीजिए तो 8 रुपये का क्या हुआ, लाभ। अब हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ भागित क्रय मूल्य गुणित 100। तो आपका लाभ कितना हुआ, 8 रुपये हुआ ये, और विक्रय मूल्य कितना 72 गुणित 100। तो 8 का भाग 72 में दिए कितने बार गया, 9 बार, और 9 का भाग 100 में दिए तो क्या आ जाएगा आपका 11 सही 1/9। 11 सही 1/9। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का 11 सही 1/9% लाभ हुआ। इसके बाद 1/4 का प्रतिशत क्या होगा, तो 1/4 गुणित 100। 1/4 में किसका गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 4 का भाग 100 में दी कितने बार गया, 25 बार गया, तो 25%। 1 का 4 का प्रतिशत रूप होगा, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 0.02 का प्रतिशत होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी 100 का गुणा कर दीजिए 0.02 में, तो इसका प्रतिशत आ जाएगा 2%। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब क्या होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, जो हमारी खरीदी हुई वस्तु से बेची हुई वस्तु का मूल्य कम होता है तब हमें क्या होगी, हानि होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, हमेशा हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको साधारण ब्याज का सूत्र बताए थे, क्या है साधारण ब्याज का सूत्र? साधारण ब्याज का सूत्र आई बराबर होता है मूलधन पी गुणित दर आर गुणित समय टी के भागित 100। अब देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है, 1000 रुपये है, उसके बाद दर कितनी है 5% और समय कितना है 1 वर्ष, भागित क्या आ गया 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए, बचा क्या 10 गुणित 5, 10 गुणित 5, और 10 का 5 में गुणा कीजिए तो क्या आएगा 10 पना 50। तो इसका 50 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष 1000 रुपये पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 50 रुपये। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, जैसे आई से दर्शाते हैं, मूलधन को पी से दर्शाते हैं, दर को आर से दर्शाते हैं और समय को एन से। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। 1/6 का प्रतिशत रूप होगा, तो आप इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 1/6 गुणित 100 भागित 100, ये 100 का प्रतिशत हो गया, 1/100 है तो, और 1/6, 1 का 100 में गुणा की 100/6, 6 का 100 में भाग दी तो कितना आ जाएगा 16 सही 4/6%। 1/6 का प्रतिशत क्या हो गया, 16 सही 4/6%। इसको इस प्रकार से आप भाग देके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। किसी कक्षा के 65% विद्यार्थी के पास साइकिल है। किसी कक्षा के कितने प्रतिशत, 65% विद्यार्थी के पास साइकिलें हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी के पास साइकिलें नहीं हैं? तो आप कुल प्रतिशत कितना होता है, 100 का प्रतिशत होता है, तो 100 में से 65 को घटा दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी के पास साइकिलें नहीं हैं। तो हम 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35%। तो 35% विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं, कितने विद्यार्थी के पास 65%। विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है, तो 100% में से 65% को हटाए तो कितना आ गया 35%। अतः 35% विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, 0.09 का प्रतिशत में बदलिए। तो क्या करेंगे, 9 भागित 100 गुणित 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 9%। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 16 का 75% ज्ञात कीजिए। 16 का अर्थ होता है गुणित 75 भागित 100, और इससे हम क्रॉस किए
पहले 5 से क्रॉस की 100 को, तो कितने बार क्रॉस हुआ? 20 बार। और 75 क्रॉस किए तो 15 बार। फिर 5 से 20 को क्रॉस किए तो कितने बार क्रॉस हुआ? 5 के 20 4 बार। और 15 क्रॉस किए तो 3 बार। और इस 4 से 16 क्रॉस किए कितने बार? 4 बार। 4 के 16। अब बचा क्या? 4 गुणित 3, 4 का 3 में गुणा किए तो 4 तिया 12, 12%। 16 का 75% ज्ञात करना है, तो 16 का 75% कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रतिशत नहीं आएगा, क्या आएगा? 12 होगा। 16 का 75% कितना होगा? 12। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, वह समय ज्ञात कीजिए जिसका 25% 14 मिनट है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वह समय ज्ञात करना। तो हम मान लेते हैं, माना वह समय क्या है? x है। तो वह समय यानी x का कितना प्रतिशत? 25% कितना है? 14 मिनट। तो x गुणित 25/100 बराबर 14। प्रतिशत का क्या आ गया? 100 आ गया। x बराबर, अब इसका पक्षांतर करेंगे तो 14 जैसा का वैसा रहेगा। और 25/100 का जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा में जाएगा तो 100/25 हो जाएगा। अब 25 से 100 को काटे, कितने बार कट गया? ये 4 बार। और तो 14 गुणित 4 बचा हमारा। तो 14 का 4 में गुणा की तो कितना आ गया? 56 मिनट। x का मान कितना आ जाएगा? 56 मिनट। अतः वह समय कितना है? 56 मिनट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? 10,000 क्या है इसका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपये 10,000 का 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं। रुपये 10,000 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं। एक वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पे मूलधन क्या हो गया? मूलधन P बराबर 10,000, दर कितना है? 5%, समय कितना है? 1 वर्ष। साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100। मूलधन कितना दिया है आपका? 10,000, तो मूलधन के स्थान पर 10,000 लिख दिए। गुणित दर कितनी है? 5% और समय 1 वर्ष, भागित 100। 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हुए, बचा क्या? 100 गुणित 5 गुणित 1। 100 का 5 में गुणा की 500 और 500 का 1 में गुणा किए तो 500 ही आएगा। तो 500 रुपये साधारण ब्याज क्या आ गया आपका? 500 रुपये। अतः 1 वर्ष बाद 500 रुपये प्राप्त होगा। साधारण ब्याज क्या होगा आपका? क्या ज्ञात करना था? 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो अतः 1 वर्ष बाद 500 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पे 500 रुपये ब्याज, यहाँ पे ब्याज लिख देंगे, हमने ब्याज लिखना भूल गए हैं। तो यहाँ ब्याज 500 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? 1:3:6 के पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए अनुपात क्या है आपका? 1, 3 और 6 है। तो इनका कुल भाग कितना हो जाएगा? इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 में 3 जोड़े 4, 4 में 6 जोड़े 10, कुल भाग हो गया 10। अब 1 का पहले भाग का प्रतिशत, तो 1/10, कुल भाग 1 के भागित 10 करेंगे और किसका गुणा करेंगे? 100 का। 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हुआ, तो बचा क्या? 10 गुणित 1, 10 का 1 में गुणा की तो 10%। पहले भाग का कितना आ गया? 10%। अब दूसरे भाग में क्या है? 3 है, तो 3 भागित कुल भाग कितने? 10। 3 भागित 10 गुणित 100। 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हुआ और 10 का 3 में गुणा की तो 30%। इसी प्रकार तीसरे भाग का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 60। 6 भागित 10 गुणित 100। 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हुआ, बचा क्या? 6 गुणित 10। 6 का 10 में गुणा की तो 60%। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? ये जो आकृति दी है इसका कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? तो आप क्या करेंगे? कुल भाग कितने हैं इसमें गिन लीजिए। कुल भाग 8 है और छायांकित भाग कितने हैं? 3। तो भिन्न क्या बन जाएगा? 3 भागित 8। अब छायांकित भाग का प्रतिशत निकालना है, तो 3 भागित 8 गुणित 100। अब 4 दूनी 8, 4 से 8 क्रॉस हुआ और 100 कितने बार क्रॉस हो गया? 25 बार। अब बचा क्या आपका? 3 गुणित 25/2। 3 का 25 में गुणा किए तो 75 भागित 2 आ गया और 2 का भाग 75 में दी तो कितना है? 37.5%। आकृति का 37.5% भाग छायांकित है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कह रहा है? एक वस्तु की लागत मूल्य 140 रुपये है। एक वस्तु की लागत मूल्य कितनी है? 140 रुपये। यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है, मीन्स क्रय मूल्य कितना है? 140 और लाभ प्रतिशत कितना है? 10। तो लाभ ज्ञात कर लेते हैं। लाभ का सूत्र क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत गुणित क्रय मूल्य भागित 100। लाभ प्रतिशत कितना है आपका? 10। क्रय मूल्य कितना? 140 भागित 100। 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल हुआ, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल ये हुआ, बच्चा क्या? 14। तो लाभ कितना हुआ? 14 रुपये का। कितने रुपये का लाभ हुआ? 14 रुपये। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दीजिए तो आपको विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। आपका क्रय मूल्य था 140 रुपये और लाभ कितना हुआ आपको? 14 रुपये। 140 में 14 को जोड़े तो 154 रुपये, यानी विक्रय मूल्य क्या ज्ञात होगा इसका? 154 रुपये। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक विद्यालय में 2021-22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। देखिए क्या कह रहा है इसमें? एक विद्यालय में सत्र 2021-22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। सत्र 2022-23 में यह संख्या 360 रह गई।
छात्र की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो आपको कमी निकालना है। तो ये यहाँ पे जो 21-22 की छात्र संख्या क्या है 400, इसको मान लीजिए आपका क्रय मूल्य हो गया। और या ऐसे भी हल कर सकते हैं 22-23 में कितनी है 360, छात्र में कमी कितनी आई 40 की, इसमें हम क्या हो रहा है हानि हो रही है, कमी आई यानी हानि हुई। तो छात्र संख्या में कमी बराबर क्या हो जाएगा हानि गुणित हानि भागित जो आपका 2021-22 की छात्र संख्या गुणित 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हुआ, 4 से 40 कितने बार क्रॉस हो गया 10। तो ये क्या आ गया 10%। छात्र संख्या में कमी का प्रतिशत कितना हो जाएगा 10%। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय था, अध्याय कौन सा था हमारा अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या था राशियों की तुलना। इस अध्याय के हमने आपको प्रश्नों को हल करके बताए या आपको जो प्रश्नों को समझाए। यदि ये प्रश्नों के हल अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।